Assalamualaikum students. I hope you will be fine. I am your computer teacher. Today we will start from the next passage of this chapter. So let's start the reading. Open your computer books. Page number 6. Algorithm. A computer program is written using a programming language like Logo, Basic, COBOL, C++, एट्सेट्रा। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा गया है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए, जैसे कि लोगो हो गया, बेसिस हो गया, कोबल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया। बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम, हमें एक राइटिंग करने से पहले, एक प्रोग्राम करने से पहले, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा सफाई से उन स्टेप्स को सरअंजाम दें अपना मसला हल करने के लिए। दीज स्टेप्स में बी रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। ये स्टेप्स हो सकता है कि लिखे गए हों बहुत ज़्यादा सादा इंग्लिश लैंग्वेज में। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिटन इन प्लेन इंग्लिश इज़ नॉन एज एल्गोरिथम। ये जो स्टेप बाय स्टेप लाया अमल जिसके ज़रिए हम लोग अपना मसला हल करते हैं, उसको लिखा गया होता है प्लेन इंग्लिश में, यानी सादा इंग्लिश में। उसको कहते हैं एल्गोरिथम। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। चलें इनमें से कुछ एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। एल्गोरिथम टू बाय अ पेन। एक पेन ख़रीदने के लिए एल्गोरिथम। नंबर 1 है स्टार्ट, 2 go to a stationery shop, नंबर 3 है select a pen, 4 ask the price of the selected pen, नंबर 5 pay the price of the pen, फिर है नंबर 6 take the pen, 7 go home, 8 stop। ठीक है, फिर है एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स। फिर 2 नंबर्स को ऐड करने का तरीका। नंबर 1 है स्टार्ट, फिर है रीड द 2 नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, ऐड द 2 नंबर्स, यानी उन 2 नंबर्स को हमने फिर प्लस किया, एंड स्टोर द रिज़ल्ट एज सम। और फिर उसका जो है तो रिज़ल्ट हम लोगों ने लिख लिया। स्टोर करना, जमा करना या लिख लिया। प्रिंट द वैल्यू ऑफ द सम। फिर हम लोगों ने उसी सम की वैल्यू जो होती, जो आंसर हो, वो हमने प्रिंट कर लिया यानी लिख लिया। फिर स्टॉप। फिर है एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स का। स्टार्ट, रीड द 2 नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, ऐड द 2 नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, उसको फिर हमने प्लस किया, एंड स्टोर द रिज़ल्ट एज सम। फिर हम लोगों ने उसी रिज़ल्ट को अपने पास सम के थ्रू रख लिया। डिवाइड द सम बाय 2 एंड स्टोर एज एवरेज। हम लोगों ने उसी क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया 2 पे, और फिर हम लोगों ने उसको जमा कर लिया। प्रिंट द स्टोर वैल्यू ऑफ एवरेज। फिर हम लोगों ने वो वैल्यू स्टोर कर दी उस एवरेज की। फिर है स्टॉप। फिर है पेज नंबर 7 फ्लो चार्ट्स। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिथम कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म यूजिंग वेरियस सिंबल। जो हिदायत लिखी गई होती है एक फॉर्म में एक एल्गोरिथम की, वो हम लोग जो है तो उसकी पेशकश कर सकते हैं ग्राफिकल में और पिक्टोरियल दोनों फॉर्म में। यूजिंग वेरियस सिंबल्स, कई किस्म के सिंबल्स को यूज़ करके। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन अ पिक्टोरियल फॉर्म यूजिंग सिंबल्स इज़ नॉन एज अ फ्लो चार्ट। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, उन सिंबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं फ़्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज़ अ सिस्टमेटिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। वो फ्लो चार्ट एक सिस्टमेटिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उन स्टेप्स की जिसको पे हम लोग अमल करके अपने मसले को सॉल्व करते हैं और फिर उसको सरअंजाम देते हैं एक पर्टिकुलर टास्क, कहते हैं ख़ास किस्म के काम पर। फ्लो चार्टिंग सिंबल्स। फ्लो चार्ट्स यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। फ्लो चार्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड सिंबल, यानी ये सिंबल को स्टैंडर्ड सिंबल्स कहते हैं। इनको यूज़ करके
पे हम लोग एक एक्टिविटी को टाइप करते हैं। द फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज्ड इन मेकिंग फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट को बनाने के लिए मंदरजा झेल सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। ये देखिए हमारे पास ये ओवल शेप है, वो स्टार्ट स्टॉप। दिस ओवल शेप सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द बिगिनिंग और एंड द फ्लो चार्ट। इस ओवल शेप को हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्ट या एंड करने के लिए किसी फ्लो चार्ट की। द स्टार्ट एंड स्टॉप वर्ड्स आर रिटन इनसाइड द ओवल शेप। इसके अंदर, इस ओवल शेप के अंदर लिखी गई होती है स्टार्ट और स्टॉप के नंबर वर्ड्स। फिर है इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल में है पैरेललोग्राम इज़ यूज्ड to represent an input operation. Input means entry of data or instructions, ठीक है। फिर output symbols, output means giving out the result, ठीक है। मैंने आपको बताया जो कि हमें रिज़ल्ट मिल जाता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। आप पैरेललोग्राम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन आउटपुट ऑपरेशन। पैरेललोग्राम यूज़ होता है पेश करने के लिए आउटपुट ऑपरेशन। फिर है ये देखिए हमारे पास बना हुआ है एक रेक्टेंगल। प्रोसेसिंग या सिंबल। प्रोसेसिंग मीन अ स्टेप इन्वॉल्विंग अ कैलकुलेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्टेप। फिर है डिसीजन सैंपल। देखें डिसीजन सैंपल है अ डायमंड शेप बॉक्स इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन मेकिंग स्टेप। फिर है फ्लो लाइंस। देखिए इसको कहते हैं हम फ्लो लाइंस, जो एरोस बने हुए हैं इसको कहते हैं फ्लो लाइंस। लाइंस कनेक्टिंग एनी टू एक्टिविटी सिंबल्स विद एरो हेड्स पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन। ये कहते हैं ये लाइंस कनेक्ट करते हैं टू एक्टिविटीज़ के सिंबल्स को एरो के ज़रिए। फिर उनके हेड्स को जो है तो इसको डायरेक्शन को कहते हैं जो डेटा इंफॉर्मेशन हमें देता है इसके बारे में, ठीक है। फिर है कनेक्टर्स। अ सर्कल इज़ यूज टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट विद मे बी डिफरेंट पेजेस टू शो द कंटिन्यूटी, ठीक है। ये सर्कल को यूज़ होता है टू पार्ट्स को जोड़ने के लिए फ्लो चार्ट के उनका जो है तो उनका तसलसल शो करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक हमारी आज की रीडिंग काफ़ी है इस लेक्चर की। इधर निशान लगा लें, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग की तरफ आएँ। प्रोसीजर लाए है अमल, रिज़ल्ट नतीजा, परफॉर्म सर अंजाम देना, टास्क काम, स्पेसिफिक ख़ास, रिप्रेजेंट पेश करना। फिर है कंटिन्यूटी तसलसल। थैंक यू सो मच।